लालू यादव को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हमने आपको कल ही एक खबर में बताया था कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ लालू यादव हाईकोर्ट पहुंचे थे, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। आज 5 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला दिया था उससे पलटने से इंकार कर दिया। यानी साफ तौर पर अब ये कंफर्म हो गया है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पर अब आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि एक और सुनवाई होनी है 14 जनवरी को, और हाईकोर्ट ने सीबीआई को जवाब देने के लिए कहा है। लालू यादव को लेकर अक्टूबर के महीने में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला आया था और वहां के जज ने तल्ख टिप्पणी की थी और यह कहा था कि लालू यादव ने आईआरसीटीसी मामले में जो है वो मुख्य रूप से साजिशकर्ता की भूमिका निभाई। सिर्फ ऊपर ऊपर उनकी भूमिका नहीं थी, बल्कि जो कुछ हो रहा था वो लालू यादव के जानते हुए हो रहा था और इसमें उनकी प्रमुख सहभागिता थी, उनकी प्रमुख भागीदारी थी। और इसके अलावा तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर भी आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगा था। उसी फैसले के खिलाफ लालू यादव हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट से भी लालू यादव को झटका लगा है। अब सीबीआई अगर प्रमुख सबूत पेश कर देती है तो फिर से लालू यादव को जेल जाना पड़ सकता है। यहां तक तो खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव को भी जेल जाने की ऐसी नौबतें आ सकती हैं। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी मामले को लेकर यह बात है कि रांची और पुरी में लालू यादव ने नियमों की अनदेखी करते हुए मुंबई, पुणे और रांची, पुरी और रांची में जो है 2 होटल लीज पर दिलवाए और उसके बदले में पटना में 3 एकड़ जमीन मिली। 25 फरवरी 2005 को कोचर ने बेली रोड की जमीन डीएमसीएल को 1 करोड़ 47 लाख में बेची। 2010 से 14 में उसी कंपनी ने लारा प्रोजेक्ट्स को, जो लालू परिवार की कंपनी है, नजदीकी की कंपनी है, उसे सिर्फ 65 लाख में जो है वो ट्रांसफर कर दिया, जबकि जमीन करोड़ों की थी। और इसी मामले में 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू समेत 5 पर एफआईआर दर्ज की, 12 ठिकानों पर छापे मारे थे। 16 अप्रैल 2018 को लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर चार्जशीट दायर किया गया। पिछले अक्टूबर महीने में ही राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया था कि लालू यादव ने जिस तरीके से रांची और पुरी में 2 होटल लीज पर दिए, वो पूरे नियमों की अनदेखी करके दिया गया, जिससे राजस्व को नुकसान हुआ, लालू यादव को पर्सनल बेनिफिट हुआ। और किस तरीके से होटल लीज में देने के बदले लालू परिवार को करोड़ों की जमीन मिली, जो बहुत जो है करोड़ों की जमीन मिली काफी कम पैसे में, जिसके दाम काफी ज्यादा थे। और इसलिए ये जमीन मिली क्योंकि उन 2 कंपनियों को बाकायदा होटल जो है वो लीज पर लालू यादव ने नियमों की अनदेखी करते हुए दिया था। तो आज हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजर थी कि हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है, लेकिन हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। यानी अब लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है और तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है। खबरें यह भी हैं कि तेजस्वी यादव भी जेल जा सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन मैं लालू यादव का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं, अंतिम दम तक लड़ूंगा। और उन्हें यह बात तब कही थी जब अमित शाह बिहार आए थे और तेजस्वी यादव को इशारों में जेल भेजने की बात कही थी, यह कह करके कि उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुका है, सीबीआई के पास सबूत और प्रमाण है जिसके आधार पर तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं। तो आज हाईकोर्ट के फैसले ने लालू परिवार के लिए एक और मुसीबतें खड़े कर दी हैं। अब फिर से एक बार नजर 14 जनवरी को होगी, जब हाईकोर्ट का एक बार फिर से सुनवाई होगी। और उस दिन अगर हाईकोर्ट एक बार फिर से इसी तरीके से लालू परिवार को राहत नहीं देता है तो यकीन मानिए लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अगर सीबीआई जो भी जमीन ली गई है, अगर उसके पक्ष में मजबूत सबूत पेश कर देता है, अगर वाकई में ऐसी गलतियां हुई हैं, तो फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए आगे की राह बिल्कुल आसान नहीं है। आप देखते रहें जनता जंक्शन। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? पहले राउज एवेन्यू कोर्ट की जज का तल्ख टिप्पणी आना, फिर हाईकोर्ट में मसला जाना, आज सुनवाई हुई, लालू यादव पहुंचे थे कि भाई मेरे खिलाफ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर हाईकोर्ट भी उनके पक्ष में नहीं आया और कहा कि जो आरोप लगे हैं तो कार्रवाई तो होगी। अब नजर जो है 14 जनवरी पर है, देखना है क्या कुछ होता है। आप देखते रहें जनता जंक्शन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।